वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का मुल्क की तारीख का सबसे बड़े रिलीफ पैकेज का ऐलान। 2 करोड़ खानदानों को खाने की 3 अहम अशिया आटा, घी और दालों पर 30% सब्सिडी दी जाएगी। कौम से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि 120 अरब रुपए के पैकेज का फलाही प्रोग्राम रियासत मदीना की तर्ज पर रियासत बनाने में मददगार होगा। कोरोना के बायस दुनिया मुतासिर हुई, हमने इंडस्ट्रीज को बंद नहीं किया, मुल्क को डिफॉल्ट से बचा लिया। दुनिया भर में हमारी हिकमत अमली की तारीफ की गई। कोरोना के बायस पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ी। सबसे ज्यादा महंगाई अमेरिका में बढ़ी। पाकिस्तान में महंगाई 9% बढ़ी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहा आज भी पाकिस्तान में पेट्रोल पूरे खित्ते में सबसे सस्ता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी। सर्दियों में गैस की किल्लत का सामना भी करना पड़ सकता है। महंगाई, मौशी तबाही, बेरोजगारी के जिम्मेदार इमरान खान हैं। 5.8% सालाना शरह से तरक्की करते मुल्क को -0.0% पर इमरान खान लेकर आए। उन्होंने आवाम को 3 साल में सिर्फ मकरूज किया। चीजें महंगी करके रिलीफ नहीं दिया जा सकता। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब की दीगर रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि वज़ीर-ए-आज़म कौम से खिताब में गलत बयानी करेंगे, बेहतर है झूठों में और इजाफा ना हो। इमरान खान की काबीना के अरकान को तौहीन अदालत के मुर्तकिब 2 वज़रा की हिमायत की हिदायत। इलेक्शन कमीशन पर बराह रास्त हमला है। वो एक ऐसे मौके पर इलेक्शन कमीशन को निशाना बना रहे हैं जब मुल्क दाखिली और खारजी मसाइल में घिरा हुआ है। कायदे इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का ट्वीट, कहा धौंस से और हिरासा करके इदारों को झुकाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। माशरे में मुस्बत तब्दीलियों के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुरतब करदा रिवायात पर अमल करना होगा। जदीद ज़राए अबलाग बिलखुसूस सोशल मीडिया से नौजवानों को गैर अखलाकी अजनबी सकाफ़े के हमले से बचाने के लिए ज़रूरी इक़दाम करना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी के इजलास में इज़हार ख़याल। कहा अथॉरिटी के क़याम का मकसद हमारी नौजवान नस्ल में अखलाकी इक़दार को बेदार करना है। सीरत तैयबा की शानदार तालीमात की रोशनी में तलबा को तालीम देने के लिए निसाब में तब्दीलियाँ मुतारिफ कराने पर भी जोर दिया। लाहौर की 6 जामियात के तलबा का लाहौर गैरिजन का दौरा दिन पाक फौज के साथ गुजारा। ISPR के मुताबिक तलबा को आर्मर, इन्फेंट्री और आर्टिलरी और दीगर मुआविन दस्तों से रोशनास कराया गया। सरगर्मी का मकसद तलबा को पाक आर्मी के रोज़मर्रा इंतजामी तरबियती उमूर से आगाही देना है। तलबा ने फील्ड सरगर्मियों में गहरी दिलचस्पी का इजहार किया और पाक फौज के दस्तों के बुलंद जज्बे, पेशा वराना महारतों और अज़्म को सराहा। हल्का NA 133 का ज़िमनी इलेक्शन। PTI उम्मीदवार जमशेद इकबाल चीमा और मुतबादिल उम्मीदवार मुसरत जमशेद ने कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का फैसला चैलेंज कर दिया। लाहौर हाईकोर्ट के एपेलेट ट्रिब्यूनल से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर और एतराज़ करने वाले उम्मीदवारों को फरीक बनाया गया है। पेट्रोल और गैस बम गिराने के बाद तबाही सरकार ने आवाम को बिजली का झटका दे दिया है। ₹1.68 इजाफे के बाद बिजली की कीमत ₹15.36 फी यूनिट हो जाएगी। PP रहनुमा शहरी रहमान का नेपरा में बिजली महंगी करने की हुकूमती दरख्वास्त पर रद्दअमल। कहा कि 3 साल में तबाही सरकार ने बिजली के निर्खों में 52% इजाफा किया है। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने जाली अकाउंट्स केसेस के मजीद रेफरेंसेस में बरियत के लिए इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत में दरख्वास्त दायर कर दी। पाकलैंड, मेगा मनी लॉन्ड्रिंग और ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंसेस में नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस की बुनियाद पर बरियत की इस्तदा की गई। एहतसाब अदालत का आसिफ जरदारी की दरख्वास्तों पर नैब को नोटिस, 18 नवंबर तक जवाब तलब। इस्लामी दुनिया से ताल्लुकात में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के सऊदी अरब के दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान दोस्ती के नए दरवाजे खुले। 500 ताजिरों ने पाकिस्तान में सरमायाकारी की यकीन दहानी कराई।
सहूलतों की फराहमी से सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी ताहिर अशरफी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि दुनिया की मईशत खराबी से गुजर रही है, लेकिन सऊदी अरब ने इन मुश्किल हालात में भी पाकिस्तान का दिल खोलकर ताउन किया। अपोजिशन जमातें 1.5 इंच की मस्जिद बनाकर मनफी सियासत कर रही हैं। पंजाब में अमन व आमा की सूरत हाल बेहतर है। अल्लाह ताला के फजल और वज़ीर-ए-आज़म की हिकमत अमली से मामले को बेहतर अंदाज से सुलझाया गया। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की वज़ीर आला पंजाब से मुलाकात में गुफ्तगू। उस्मान बुज़दार बोले कि मौजूदा हालात में अपोजिशन जमातों का रवैया मुल्की मफादात के मुनाफी है। शेख रशीद और उस्मान बुज़दार का मजहबी तंजीम से मुज़ाकरात और मुआहिदे में कोई किरदार नहीं। शेख रशीद जो टार्जन बने फिर रहे हैं, उन्हें मुलाकात में बिठाया तक नहीं गया। दो नालायक बैठकर एक दूसरे की तारीफें कर रहे हैं। इन्हें शोहदा के घर जाना चाहिए था। तर्जुमान नून लीग पंजाब अज़मा बुखारी का उस्मान बुज़दार के बयान पर रद्द-ए-अमल, कहा कि पंजाब जल रहा था और व्हाट्सएप वज़ीर आला छुपकर सीएम हाउस की बेसमेंट में बैठे हुए थे। शहीद पुलिस एहलकारों का खून नाहक इन नालायकों के हाथ पर है। ड्रामा सीरियल अरतलल के अदाकारों पर मुश्तमिल तुर्क वफ़द की गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर सिंध से मुलाकात। इमरान इस्माइल ने दौरे को बरादर ममालिक के दरमियान दोस्ती और ताउन को आगे बढ़ाने की जानिब कदम करार दे दिया। कहा पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात बाहमी एतमाद, मुश्तरका इक़दार और मजहबी मुमासलत पर मबनी है। सकाफती वफूद के तबादले और आवाम से आवाम के राब्तों के जरिए इसे मज़ीद मजबूत करने के ख्वाहां हैं। डेंगू मच्छर ने शहर क़ायद के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कोरोना वायरस के बाद कराची के लिए बड़ा खतरा बनने लगा। मुल्क भर की तरह कराची में भी मरीजों की तादाद में संगीन हद तक इजाफा होने लगा। तिब्बी माहिरीन का कहना है कि डेंगू वायरस के पहले से ज्यादा महलिक वार जारी हैं। माहिरीन ने खदशे का इज़हार किया है कि हुकूमती अदम तवज्जोही ऐसी ही जारी रही तो सूरत हाल इंतहाई खतरनाक हो सकती है। मुल्क में कोरोना से मजीद 11 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों में 561 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात 28,477 हो गई। गुज़िश्ता रोज़ 43,914 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 1.2% रही। वफाकी दारुल-हुकूमत आबाद करने के लिए सीटीए को गैर मामूली इख्तियारात दिए गए। इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करके ताकतवर लोग अरबपति बन गए। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर की इस्लामाबाद के तरक्याती मनसूबों पर ब्रीफिंग, कहा कि इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट तैयार कर लिया गया है। सारी ताकत मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के पास होगी। सीटीए रेगुलेटर होगा। शहरी और देही इलाकों में तफरीक खत्म की जा रही है। ICC T20 रैंकिंग जारी कर दी गई। पाकिस्तानी कप्तान बाबर आजम बल्लेबाजों की फहरिस्त में नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। इंग्लैंड के डेविड मिलान की पहली से दूसरी पोजीशन पर तनज़्ज़ुली। विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान चौथी पोजीशन पर विराजमान। टॉप 10 बॉलर्स में कोई पाकिस्तानी शामिल नहीं। शाहीन आफरीदी 13वीं और हारिस रऊफ 20वीं पोजीशन पर मौजूद है।